से काफ़ी घर में बह गए तथा कई लोगों की जान भी चली गई। और The rock has fallen on a JCB itself, new JCB, fully gone. दोस्तों अभी हम हैं गुड़ना माता मंदिर पर। ये मंदिर पिथौरागढ़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ 32 चैनल के एक नए ब्लॉग में। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, कल हम गए थे आदि कैलाश, लेकिन रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से हम आगे नहीं जा पाए। सेम सिचुएशन आज भी थी, आज भी हम वहीं तक यानी 20 किलोमीटर लगभग गए। वो लैंडस्लाइड अभी भी क्लियर नहीं हुआ है और आज भी हम वहाँ से वापस लौट आए हैं। हम वापस इसी होटल में आ गए हैं जिसमें हम कल रुके थे। तो दोस्तों ये वीडियो हमने अगले 4 दिनों तक लगातार शूट किया, क्योंकि हम 4 दिनों तक आदि कैलाश नहीं जा पाए, क्योंकि जो लैंडस्लाइड हुआ था वो खुला ही नहीं। और वहाँ पे जो लोग फंसे थे उनमें से एक फैमिली जो लौट के आई है, मैं उसकी भी बातें आपको सुनवाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आप यहाँ पे काली नदी का रौद्र देख सकते हैं। दोस्तों कल रात यहाँ पे आपको नदी के पार क्षेत्र देखते हैं, ये है नेपाल। घाटशिला के पास जो सामने काली नदी है और उसके पार जो नेपाल है, वहाँ पे रात को बादल फटा, जिसकी वजह से काफ़ी घर उसमें बह गए तथा कई लोगों की जान भी चली गई। और इसमें काफ़ी देर तक सामान भी बह के आता रहा। तो दोस्तों हम अनफॉर्चुनेटली आदि कैलाश नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत और भी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ लोग लगभग 5 दिनों से फंसे थे, जिन्हें कल रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर द्वारा निकाला गया है। इस कंडीशन में वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए। और यहाँ पर बिना मानसून के इतनी बारिश हो रही है, रोज़ बारिश हो रही है। हालांकि आप देख रहे हैं बादल भी पड़ चुका है, कई लोगों की जान भी यहाँ जा चुकी है। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और अभी समय हो रहा है सुबह के 7 और हम घाटशिला से निकल चुके हैं। देखते हैं। तो दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर बादल फटने की वजह से नदी का रास्ता ब्लॉक हो गया और वो जो नदी 10 फीट नीचे बहती थी, वो उसमें अचानक बाढ़ आ गई। और आप यहाँ देख सकते हैं, आप बहुत सारे मकान पूरी तरह पानी में डूब गए और बहुत सारे बह भी गए, जिसकी वजह से करीब कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और ये कल रात को ही लगभग 2 बजे के आसपास बहुत तेज़ आवाज़ के साथ बादल फटा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरे नदी का ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से नदी के उस साइड में पानी लगातार बढ़ता रहा। और वहाँ के जो किनारे पर जो मकान बने थे, जो कि नदी से लगभग 10 से 15 फुट ऊपर होते थे, वो भी पानी के भरने की वजह से उसमें बह गए। और सुबह काली नदी में बहुत सारा लोगों का सामान और ये सब बह के तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ केरला की उस फैमिली की पूरी स्टोरी, जो वहाँ लैंडस्लाइड होने की वजह से आदि कैलाश में पिछले 4 दिनों से फंसी हुई थी। और आज वो लोग लौट के आए और उसके बाद उन्होंने हमें जो वीडियोस दिए और जो सब बताया कि वो किस तरह से निकल के आए। और उनके साथ एक 75 ईयर्स की बुज़ुर्ग लेडी भी थी, किस तरह से संघर्ष करके वो नेपाल के रास्ते से होते हुए आए। ये सब वीडियो आप प्लीज़ देखिए। और यही रीज़न था कि उन्होंने हमें मना किया स्ट्रेटली कि आप वहाँ बिल्कुल ना जाएं, वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। तो अब मैं आपको वो सारे वीडियोस दिखाता हूँ और मैं उनकी आपको बात भी सुनवाऊँगा।
तो दोस्तों ये है पहला वीडियो, आप देख सकते हैं। इसमें वो नेपाल के रास्ते से नीचे उतर रहे थे। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेट नीचे ढलान थी, और अगर उनका थोड़ा भी पैर फिसलने के बाद सामने जो नदी आप देख रहे हैं, काली नदी, आदमी सीधा उसके अंदर जा सकता है। और इन लेडी को कितनी मुश्किल से उन लोगों ने ये ढलान से नीचे उतारा, आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये पुल है जो भारत और नेपाल को जोड़ता है। ये ऑफिशियल पुल है, और ये लैंडस्लाइड से उस साइड था। इसी के रास्ते से यहाँ से ये लोग नेपाल गए, वहाँ से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग की, और वहाँ से ट्रैकिंग करने के बाद फिर एक कंडी में बैठ के इन्होंने काली नदी को क्रॉस किया, और तब ये इंडिया में आ पाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से इन्होंने काली नदी को क्रॉस करके ये लोग नेपाल से इंडिया में आए थे। आप ये देख सकते हैं कितना ख़तरनाक है। यहाँ पे आप काली नदी का रौद्र रूप देख सकते हैं। यहाँ पे कितनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई है, और उस लैंडस्लाइड में से ये लोग बच के निकले हैं। अभी कुछ भी हो सकता था इनके साथ, कभी ऊपर से कभी भी पत्थर गिर सकता था। और ये लैंडस्लाइड का एक वीडियो है जो इन लोगों ने बनाया था। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हो रही थी, और ये कंटिन्यूस 3 से 4 दिन लगातार चलती ही रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से लैंडस्लाइड में से निकल के भाग के आ रहे थे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। वहाँ 4 दिनों से फंसे थे, और कोई गाड़ी कुछ भी, इन्होंने सब कुछ कर लिया। यहाँ वहाँ ये लोग इतने परेशान हो गए थे कि इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। रात को सोने के लिए इनके पास जगह नहीं थी। ये देखिए आप किस तरह से इन लेडी को ये लोग लेके आए। इतनी वृद्ध महिला को इतनी मुश्किल परिस्थितियों से निकाल के लाना बहुत मुश्किल है। गैस लाइटिंग तो ऐसा हुआ, हम यहाँ पर थे उस वक्त गिरा है। चलते चलते जाना है, ऐसा है। पता नहीं कब का क्या गिरेगा वहाँ पर। तो फिर आपने इतने दिन खाने का नहीं, वहाँ तो मिलिट्री का स्पॉट पॉइंट्स है। अच्छा। उनसे खाना लेके खाके बाद में सोने के लिए तो जगह नहीं था कहीं पर भी। तो एक जगह पर तो वो पूरा पानी अंदर बैठने का जगह मिला। 4 दिन से हम तो इतना हमको तो ये पता नहीं था इतना मुश्किल होता है, क्योंकि हम मणिमेश भी गए हैं, मणिमेश कैलाश भी गए। अच्छा। इतना डिफिकल्ट तो ना है। तो नाले के लिए रहते सर 4 दिन नहीं, उधर बहुत दिक्कत है। हम लोग भी सर 2 दिन जाके और लौट के आए हैं। जहाँ तक नहीं सर, अगर मुश्किल से भी आप गए ना, पार करके नेपाल साइड से गए भी, बाद में बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जा सकते हैं, अगर आपको ट्रैकिंग नॉलेज ज़्यादा है तो जा सकते हैं। हमारे सर तो 60 इयर्स का थी ना, इसीलिए बहुत मुश्किल हो गया। ये तो क्या वो यहाँ के लोग क्या है ना, ऐसे चढ़ के उतर जाते हैं। उन लोगों को तो ये आसान लगता है, इतना आसान तो नहीं है। ऊपर से पत्थर तो गिरता रहता है ना, उन लोगों को पता रहता है। हम तो सिटी साइड से आए हैं। देखो ये तो हम यहाँ पर थे जब ये गिरा, ये वाला साइड ना, देखो ऐसा है। ये वाला ऐसा मिट्टी का होता है, ऐसा गिर जाता है। बिना no one can help you at that time. Even the guide cannot help you. If it falls like this, actually when we were there, no, just before 5 to 10 minutes, the rock has fallen on a JCB itself, new JCB, fully gone. Like that, it is very difficult. So I'll show you. On the way when we were going only, we asked them, but they didn't guide us properly. इतना डिफिकल्ट रास्ता। देखो ये रास्ता है, ये मालगाट का रास्ता है, लामरी का रास्ता है। ये पूरा गिर चुका है, अभी तो रिपेयर वर्क चल रहा है, वहीं से खींचा है हमने। आप लोगों का फोटो तो हम कैसे बता सकते हैं ना, वहाँ का रास्ता तो अनबिलीवेबली डिफिकल्ट है। इतना छोटा सा रास्ता रहता है। ये लोगों को तो
जाने के लिए तो देखो हमेशा लैंडस्लाइडिंग होता रहता है, रुक के जाना पड़ेगा। तो यहाँ से कब गए थे? सोमवार को गए, मंडे को गए थे। अच्छा। But one information is that we were not knowing Sunday and Wednesday the roads they will clear because the colonels, lieutenant colonels will be going from here to there. So somehow they will clear the roads. But this time what has happened in Malghat, the entire the whole mountain is coming down. So no one can help it because sometimes they will blast. So at that time they will only clear. But this is naturally happening. So they will not be able to clear unless it stops falling. But it continues to fall. Even they cannot give a risk, take a risk for the Yatris. So from 3 days itself they have stopped Yatris, but some people were stuck in Puri. So they were lifted to airways. Because after Puri also landsliding happened. Day before yesterday there was a rain. So landsliding started happening, so they were stuck in between. But once you reach Kunji, there is a military campus. They will take you from there. If you request them. But right now, military people only have requested the government not to send Yatris. Because now there is one more village which has washed out yesterday because of the rain. Too many people have been dead. We have taken footages and my phone was not there. My friend has taken a complete village footage from the top. We were there on top now while coming down. So many people have lost their life. But it's very difficult if you want to wait and go. You have to wait minimum 4 to 5 days now. If it's not raining, well and fine. If it starts raining more, then I don't want you to take risk. No, we are going back tomorrow. No, now what we have understood means May, June is a good season. Because there is a ice fall. So it's not quite risky at that time. July and August is very dangerous season because it starts raining whenever it wants. So otherwise we have to come in October before 25th. So that the ice also will be there pretty much. During ice season the landsliding is not that much. But Om Parvat we went, there is no ice at all. Om is invisible only there. They can't feel those. Because when once the ice is there, जहाँ ice गिरता है ना, वहाँ ओम दिखता है. वो तो अभी था, अभी आपको सही नहीं, ओम तो दिखता नहीं है, क्योंकि देखो वहाँ पर तो आइस नहीं है ना अभी, आइस फॉल तो नहीं है. ये कैलाश है. हाँ जी. बर्फ तो इतना ही है. अभी तो बर्फ तो सीजन नहीं है ना. बट ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लेस. When we went only, we were not guided properly. Darchula to Gunji itself, it is almost 15,000 square feet, 15,000 feet. You are already above. Where the oxygen level is somewhere around 89 to 90. After that, another 5,000 feet you are going to Adi Kailash, that is Joling Pond, where the oxygen level drops down to somewhere around 79 to 80. So you should be very well prepared for that, because climbing in those areas, one of my friend got stuck and we have to rush up to the military campus and take the medication, because the breathing might be very difficult. So you should be well prepared for that also. It's not like we are young and we are going. Your lungs cannot take those kind of circumstances. मैडम आपको भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी ऑक्सीजन? नहीं, मैं तो हमेशा ट्रैकिंग पे जाती हूँ. मेरी ये फ्रेंड को तो हुआ, ये तो कट्टा है, अभी तो चला गया. हाँ, वी हैव टू रश हिम अप बिकॉज वो क्या होता है ना, वो तो इल्यूशन जैसा होता रहता है, डिप्रेशन जैसा होता है और दिक्कत होता है सांस लेने में. आपको पता नहीं चलता है ये हो रहा है मेरे साथ करके. पहली बार तो यही है. हार्ट अटैक बने, हार्ट में तो कुछ प्रॉब्लम है ऐसे समझ सकते हैं. जब सांस ही नहीं अंदर जा रहा है ना, आपको तो दिक्कत होता है. तो ऐसा होता है. ऐसे तो हुआ हमारे साथ. हम कैंपस गए और उन्होंने बोला आप कितना फीट पे चढ़ सकती हो. तब हमने नेट पे तो 4,000 फीट समथिंग दे हैव अपलोडेड. देन ही टोल्ड Gunji itself is around 15,000 feet from the ground level.
So another 5,000 feet, that means you are almost 20,000 feet above the ground level. टोटल 20,000 आपको तो प्रिपेयर होना पड़ता है, माइंड सेट तो प्रिपेयर होना पड़ता है। जब भी आपको सांस लेने में दिक्कत होगा तो थोड़ा रुक के चलो, ऐसा नहीं है हम फटे चल सकते हैं, बिकॉज द ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लेस। ड्यूरिंग October is the best season. May, June and October is the best season. मेरे को ओम तो दिखता ही नहीं है, ये ओम पर्वत है जिसमें तो ओम दिखता ही नहीं है। हमने तो फिर भी फोटो खींचा है, ऐसा है। जब बर्फ गिरता है ओम दिखता है, अब तो बर्फ का सीजन नहीं है ना। So better you come in the month of October 2nd week, October 25th. There will be a complete vision of this product. And weather is also, I am saying only during dark season only weather is good. Otherwise you can come in May or June. But make sure whenever you come, Sunday and Wednesday the roads will be clear. Sunday, Wednesday and Saturday the road will, they will clear it out. Even if there is a landslide, they will clear because the kernels will be going. Sunday, Wednesday and Saturday. Sunday is best. एक ही दिन छोड़ेंगे आपको ऊपर जाने के लिए। तो संडे इफ यू आर गोइंग, देन संडे, मंडे, ट्यूसडे यू हैव टू स्टे देयर, वेडनेसडे यू हैव टू रिटर्न बैक। दैट्स हाउ यू हैव टू प्लान। One day more you will start, they will be blasting water from the military campus. They are making roadways. चढ़ाई तो है। दोस्तों अभी हम हैं गुड़ना माता मंदिर पर। ये मंदिर पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर लगभग 10 किलोमीटर पे है और इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है और लोग यहाँ घंटियाँ चढ़ाकर अपनी मतलब मन्नत पूरी होने पर यहाँ शायद घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारी घंटियाँ लगी हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से टनकपुर लगभग 140 किलोमीटर है और अभी तो दोस्तों ये रास्ते में लौटते समय जो मंदिर था ये उसकी कुछ वीडियोस हैं। उसके बाद हम वापस ग्वालियर चले आए। रास्ते में हमने ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग की नहीं क्योंकि आदि कैलाश हम नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए मूड बहुत ऑफ था, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की। अगली बार हम मई में अगले साल फिर से ट्राई करेंगे। जैसे ही यात्रा खुलेगी तो हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे और अपनी यात्रा पूरी ज़रूर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे।